जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। ये जितने भी हमारे देश में बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जो कि लेफ्ट की मीडिया के सीधा सीधा मैं उन्हें बोलूँगा, क्योंकि इनको अब ये नहीं दिख रहा कि हिंदू जो पाकिस्तान में मारे गए हैं और जो अभी करंटली बांग्लादेश में मर रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, ये वैसे इतना फेक प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि ह्यूमन चेन बना दी मुस्लिमों ने और मंदिर को बचा लिया, कॉलेजेस को तोड़ने से बचा लिया, उनका हिंदू उसके घर बचा लिए। ये साला सब कुछ झूठ है। ये लोग इतना पागल बनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। 3-4 दिन से मैं इतनी सारी न्यूज़ पढ़ रहा हूँ कि कभी हिंदू की लड़की को उठा के उसका रेप कर दिया जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है, फिर उसके बाप को पुल से उल्टा लटका के टांग दिया जाता है। और ये जितने भी लेफ्ट की मीडिया ये शांत बैठी है। अब इन्हें नहीं दिख रहा कि ह्यूमन राइट्स कहाँ मराने चले गए। वैसे ये इतना बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, फलाना राइट्स, धिकाड़ा राइट्स, पर अब इनको घंटा सूझ नहीं रहा कि सही क्या है गलत क्या है। और ये बांग्लादेशी में जो कौम रहती है वो इतनी खुदगर्ज हो चुकी है कि उनको एक चीज़ भूल गए कि 1970 में जब तुम्हारी भुखमरी, तुम्हारे खाने के लाले पड़ गए थे, गधे के बच्चों तुम्हारे खाने के लाले पड़ गए थे, जब इस्कॉन टेम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5-6 महीने तुम्हारे देश को खाना खिलाया था और तुम्हारे देश को उस संकट से निकाला था। तो तुम इतने खुदगर्ज हो। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा था, 6-7 महीने पहले इंटरव्यू आया था उनका, उसमें उन्होंने ये साफ बोला था कि कई लोग इस कौम में ऐसे हो गए हैं कि उनको आप अपना सर काट के भी दे दोगे ना तो भी वो खुश नहीं हो सकते। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, मतलब इतनी दरिंदगी, इतना वायलेंस जिसकी कोई हद नहीं है। और ये बांग्लादेशी इतने वो हो चुके हैं गंदे कि इनको इतनी शर्म नहीं आती कि जिस मंदिर ने तुम्हें 1-1.5 साल तक खाना खिलाया, खुद पाला पोसा, और उस टाइम सरकार ने भी 1970 में हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास अब पैसे नहीं है खाना खिलाने के, भुखमरी इतनी हो गई थी बांग्लादेश में। फिर भी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर के देशों से हेल्प ले के पैसे इकट्ठा करके पाकिस्तान को, बांग्लादेशियों को खाना खिलाया और इनकी सेवा करी। और आज उन्हीं का इन्होंने जाके मंदिर तोड़ दिया तो इन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि ये पीठ पीछे उल्लू के पट्टे क्या कर सकते हैं। इनको भाई जितना दे लो उतना कम है। ठीक है, जितने 57 देश हैं मुस्लिम्स के, 57 देशों में मुझे एक देश का नाम गिनवा दो जो ढंग से चल रहा हो। अगर जो देश ढंग से चल रहे हैं ना, सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर, ओमान, ये बहरीन, इन सब जगहों पे ये इसलिए ढंग से चल रहे हैं क्योंकि यूएसए का हाथ है और यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर यूएसए की इंटरफेरेंस है और यूरोपियंस की इंटरफेरेंस है। और जितने भी ये ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, ये अफगानिस्तान, जितने भी सारे ये देश हैं इनमें भूखार मचा हुआ है। ठीक है, भुखमरी की कोई हद नहीं है और ये बोलते हैं फिर कि हम तो सही चल रहे हैं। और गधे के बच्चों, हमेशा ये देखे करो कि किसी भी देश में अगर प्रोटेस्ट होता है ना, किसी भी रीज़न से स्टार्ट होता है तो एंड में वो हिंदुओं के खिलाफ कन्वर्ट हो जाता है और वो दंगे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका मेन एजेंडा यही होता है कि जिस भी देश में जिनकी पॉपुलेशंस कम है, पहले एक प्रोटेस्ट करो किसी मुद्दे को लेके, फिर ऐसी हवा क्रिएट कर दो कि वो दंगे में तब्दील हो के वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट करके मारने लग जाओ, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करने लग जाओ, उनको उठा के जैसा तुम्हारा मन करे वैसे खेलो, जैसे कोई खिलौना हो। और जितनी भी ये अर्बन मीडिया है, लेफ्ट की मीडिया है ना, मुझे ये देख के शर्म आती है कि ये साले अब कहाँ चले गए। वैसे भारत के अंदर अगर चींटी भी मर जाती है तो इनके इतने आंसू टपकते हैं कि भाई ये गलत हो गया, ह्यूमन राइट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अब इतने सारे हिंदू जो मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो उनकी जान की कोई कीमत नहीं। अब ये जर्मन शेफर्ड जो है हमारे देश में तो रहता नहीं है हमारे देश का नागरिक, जर्मनी में रहता है, पता नहीं फ्रांस में अपनी ऐसी तैसी कराता है, ध्रुव राठी। अब इसके मुंह नहीं खुलेंगे। अभी 1-2 महीने पहले इसने बोला था बांग्लादेश बहुत हैप्पी है, बहुत आगे जा रहा है, वो जा रहा है। अबे गधे के बच्चे, तेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है, थोड़ा सोच समझ के तो बोल लेकर। और इसने जो रिसर्च टीम बिठा रखी है, क्या वो कौन सा गूगल यूज़ कर रही है या कौन सी किताबें पढ़ रही है कि उन्हें सच में क्या हो रहा है देश में यही नहीं पता। मतलब बेफालतू की बातें। अभी ध्रुव राठी ने
1.5-2 महीने पहले इसने कोई वीडियो डाली थी कि बांग्लादेश इज़ मच मोर हैप्पियर देन इंडिया। उसमें इसने ये बताया था कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया से हर चीज़ में अच्छा कर रहा है। अगर बांग्लादेश हमसे अच्छा कर रहा होता ना ग्राउंड रियलिटी पे, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। अब इस गधे के बच्चों को कौन समझाए कि तेरा मोटिव ही यही है कि हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जाना, क्योंकि तू हिंदू तो है नहीं। हिंदू होता तो तू हिजड़े वाली हरकतें ना करता। और हिजड़े भी तुझसे कई गुना ज़्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। और जितने भी ये NDTV के रवीश कुमार, जो कि बहुत ज़्यादा रोते हैं जब भी किसी अन्य धर्म के लोग मरते हैं हिंदुओं को छोड़ के, आज उनके दिल में पता नहीं दुख है नहीं है, और आज वो कहाँ गायब हो गए। वरना ये इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अगर कोई मुस्लिम कंट्री में कुछ कांड हो जाता है कि ये सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इन सब चीज़ों से साफ दिखता है कि ये सारा फंडेड है। इनके पास बाहर से पैसा आता होगा, जब भी ये लोग एक तरफा बात करते हैं, हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी मैं एक अच्छी बात बोलूँगा, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी ओपोजिशन का विरोध करते हुए एंटी नेशनल नहीं होती। पर जो हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है ना, वो बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में एंटी नेशनल हो जाती है, तो वो अपने देश का ही विरोध करने लगती है, जो कि साफ फर्क जताता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का और जो इंडिया की कांग्रेस पार्टी है उसमें। भाई तुम विरोध करो किसी बिल जो आ रहा है उसका, अगर वो गलत है तो विरोध करो, ये नहीं कि अपने देश का ही विरोध कर रहे हो। और इन जैसे गधे के बच्चे जब तक हमारी सीटों पे बैठे रहेंगे ना, हमारा देश उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली गठबंधन के द्वारा। और अगर हिंदू तुम्हारी अभी भी आंखें नहीं खुली ना, तो भाई तुम्हारे तो भगवान भी मालिक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से भगवान भी देख के ये कह देंगे कि इन गधे के बच्चों को खुद का ही ध्यान नहीं रखना आता, तो मैं तो क्या ही कर लूँगा ऊपर से। क्योंकि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, पहले अफगानिस्तान में सिखों को मारा गया था, 5 लाख सिख थे अफगानिस्तान में। बांग्लादेश में जो हिंदू की पॉपुलेशन है ना, उसका ग्राफ यूँ ऐसे घटा है, और जो इस्लाम की पॉपुलेशन है उसका ग्राफ ऐसे यूँ बढ़ा है। और जिस देश में ऐसा हो रहा है ना, वहाँ पे आज नहीं तो कल 10 साल 20 साल 15 साल मैक्सिमम 50 साल बाद तख्ता पलट होना तय है। इसको कोई नहीं रोक सकता जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को अक्ल नहीं आ जाएगी कि ये जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर इतनी ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पोलैंड एक कंट्री है, उसने साफ अपने कंट्री में ये बोल रखा है कि जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं उनमें से जो स्पेशल कम्युनिटी के लोग हैं जो कि हर जगह दंगा फसाद कर रहे हैं, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो NRC और CAA हमारे देश में इसलिए लाना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी हरकतें जब हमारे पड़ोसी देश में होंगी तो वहाँ के जो हिंदू है वो कहाँ जाएंगे। ये तो जान से मार देंगे, नहीं तो उनको कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो उनके बहन भाइयों को मार के, पतियों को मार के, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करके उनका इस्तेमाल करेंगे और उनको फिर एट दी एंड मार देंगे। जैसे काटने में तो नंबर 1 है ही। और ये मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, ये हमारा हिंदू समाज का ही दुर्भाग्य बोलूँगा मैं, क्योंकि हिंदू समाज हमेशा अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता। इतिहास गवाह है, हमारे राजाओं ने खुद अपने फ़ायदे के चक्कर में अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिए थे। अपने फ़ायदे के चक्कर में जो औरंगज़ेब आया था, जो मुग़ल शासन आया था, अपने फ़ायदे के चक्कर में उनसे हाथ मिला के ड्रास्टिकली जियोग्राफिकल चेंज कर दिया था और खुद ही लड़ कट मर के अपनी ही ऐसी तैसी करवा ली थी। मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं बनिया हूँ, इन सब चीज़ों में बटे रह जाओगे तो तुम्हारे कंधे है ना किस दिन ये भी कट जाएंगे। अगर अभी भी अकल नहीं आई तो भाई भगवान मालिक है, और भगवान भी एक टाइम पे उम्मीद छोड़ देता है। जब अयोध्या की सीट से जिसने मंदिर बनवाया वो लोग हार सकते हैं, तो ये तो क्या ही बात है, छोटी सी ही बात है ये तो। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बांग्लादेश में जितने भी हिंदूज़ हैं उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान दें, और जल्दी से जल्दी उनको भारत में जो हिंदूज़ आना चाहते हैं उनको बुला लें, क्योंकि वहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे उनको मार काट के ख़त्म कर देंगे, नहीं या तो रेप करेंगे। और आगे से ऐसा ना हो किसी और देश में। पहली बात यार ये तो होगा जिस देश में वो स्पेशल कम्युनिटी ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, और वो लोगों की भावनाओं को भड़का के दूसरे समुदाय के लोगों को मरवा देते हैं। अब ऐसा भारत में ना हो, तो इसके लिए मोदी जी को कुछ ना कुछ, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसको स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। क्योंकि आज नहीं तो कल, अभी बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, दूसरी साइड चले जाओ तो ईरान, पहले ईरान नहीं था, पर्शिया था, और 2-3 कंट्रीज़ और हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ में जैसे तख्ता पलट हुआ है, वैसी
भविष्य में पता नहीं 50-60 साल बाद हिंदुस्तान में ना हो जाए। इसलिए मैं अपील करूँगा कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये खा जाएंगे देश को। और हिंदुस्तान के अलावा कोई और धरती रह नहीं गई, धरती पे जगह जहाँ पे हिंदू जाके रह सके। एज अ रिफ्यूजी तो तुम किसी भी कंट्री में चले जाओगे, पर तुम्हारे पास हिंदुओं कोई देश नहीं रह जाएगा बोलने के लिए कि हमारा देश है। बाकी समुदायों के पास सारे देश हैं। मुस्लिम बोल सकता है मेरे पास 57 कंट्रीज़ है, क्रिश्चियन बोल सकता है मेरे पास 78 कंट्रीज़ हैं, जितनी भी उनके पास कंट्रीज़ हैं। एक हिंदू ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास हिंदुस्तान है, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो। और एक हिंदुस्तान की ज़मीन ही रह गई हमारे देश में, जिसको हम गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय श्री राम। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने परिवार वालों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।